आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं, मैं उन वट वृक्षों की ओर बढ़ना चाहता हूं जिनकी छाया में बैठ कर के हम नन्हे बालकों ने कविता पढ़ी। उन्होंने बहुत स्नेह से, बहुत प्रेम से हमको पढ़वाया, हमको सुना। मैं आपके बीच में हास्य व्यंग के एक बहुत श्रेष्ठ कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं। वो हम सबके वरिष्ठ हैं। उनका मंच पर होना अनुशासन का मंच पर होना है, व्याकरण का मंच पर होना है। मैं चाहता हूं एक बारी जोरदार तालियों के साथ आप आमंत्रित करें आदरणीय अशोक बत्रा जी को। सभागार का तापमान बढ़ चुका है, युवक हैं, इतनी जोर से बोलते हैं पाकिस्तान यहीं से बैठा बैठा घबरा जाए। और सच कहता हूँ, ये लट्ठम लट करने के लिए इतना गला फाड़ने की ज़रूरत क्या है। मैं तो हरियाणा का हूँ, फार्मूला बताता हूँ, कोई आदमी कैसे मानेगा इसका फार्मूला तय है। पत्नी कैसे मानेगी, बच्चे, और ये कैसे मानेंगे कि पत्नी उपहार बिन, प्रियजन प्यार बिन, गुंडा दुत्कार बिन कभी नहीं माने। दुर्जन गाली बिन, जीजा प्रिय साली बिन, और कवि ताली बिन कभी नहीं माने। वाह वाह वाह, क्या बात। और जैसे नेता वोट बिन, जैसे नेता वोट बिन, अफसर नोट बिन, नालायक चोट बिन कभी नहीं मानेगा। और जिद्दी बच्चा हठ बिन, और बिहारी छठ बिन, पाकिस्तान लठ बिन कभी नहीं मानेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत तेज बोलने की जरूरत नहीं। हम क्या हरियाणा के लोग बात बात में, मैंने सुना है कि नेताजी ने सोचा कि मैं इलेक्शन में वोट मांगूं तो सबसे पहले अपनी घरवाली से मांग लूं, तो उसी पे भरोसा वो वोट दे देगी। पर वो हरियाणा की थी, उसने जो जवाब दिया सुन लो कि नेता पत्नी से बोले वोट मुझे देना प्रिय, अब के जो जीता तुझे दुनिया घुमाऊंगा। पत्नी तुनक के बोली झूठे वादे करते हो, साड़ी तो दिलाते नहीं दुनिया घुमाऊंगा। क्या बात है। नेता बोला मान जा, नेता बोला मान जा, नहीं तो मैं विरोधी की घराली को ले आके तेरी सौतन बनाऊंगा। पत्नी यो बोली वो विरोधी साड़ी दे गया है और कह गया है आजा मंत्री। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह। वो राजनीतिक नेताओं को ये कह दिया अपनी घरवाली को समझाओ वोट अपने मन से दिया करे, तुमसे ना पूछा करे। नेताजी ने कहा रहने दो, बहुत गंदा रिजल्ट होगा, लेकिन माने नहीं। तो नेता बोले मतदान करना जरूर प्रिय, चाहता हूँ नारियों की खुशी और राजी में। पत्नी ये बोली हर साल वोट देती हूँ मैं, जिसे आप कहते उसी को ही दे आती मैं। नेता बोले प्रिय कभी मन की भी किया करो, पत्नी ये बोली यही सोच घबराती मैं। शादी से पहले कोई मेरा मत मानता तो वरमाला आपको कभी ना पहनाती मैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 भाई, अद्भुत। और प्यारे प्यारे रिश्ते खत्म हो गए जी। एक लड़का एक लड़की इस चक्कर में नाश हो गया। ससुराल में कोई दामाद जाना ही नहीं चाहता, ससुराल में अब साड़ी तो है ही नहीं। एक लड़का एक लड़की, लड़की को तू ब्याह गया, ससुराल में रह के गया, जाते उबासिया है। और ये सौभाग्य से मेरी तो है, ये राजेश जी गए मेरी ससुराल में होली वाले दिन 3 मेरी साली। और फिर जो सीन इन्होंने देखा वो बता रहा हूँ कि 3 सालियों से भरी ससुराल देख यार, बोला ऐसी खुशहाली नहीं मिलती। एक छोरा एक छोरी का ही है रिवाज, जहाँ साले मिलते हैं वहाँ साली नहीं मिलती। रूठ के वो बोला मेरे ससुरे ने नाश किया, और रूठ के वो बोला मेरे ससुरे ने नाश किया, वरना मुझे क्या एक साली नहीं मिलती। मैं बोला कि शुक्र है एक भ्रूण छोड़ दिया, वरना तुझे ये घर वाली नहीं मिलती। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह क्या बात है सर, वाह। समय बहुत सीमित है, एक कविता सुनाकर स्वागत लूँगा मैं, और थोड़ा मेरा समय बच गया तो औरों को मैं
देने की कोशिश करूंगा। एक अच्छी बात है, हमारे पास जितने भी ये कवि और कवित्रें, बड़े कवियों को डर लगने लगा है कि जैसे कुछ आजकल के नए बच्चे ना अपने बाप से शुरू में ही ज़्यादा कमाने लग जाते हैं। ऐसा लगता है हमारी जो नई युवा पीढ़ी है, इन्होंने ऐसे दबंगई से, ऐसे क्षुरधार उनकी अभिव्यक्ति है कि हम सबको भी डर लगने लगा भाई अपने शायद रिटायर होने के दिन आ गए। ये बहुत अच्छी बात है। आज जी संसद में गरजते देश के कर्णधारों को देख और टीवी सीरियलों में रोज टूटते परिवारों को देख, कल रात मेरे हाथ की 5 उंगलियां आपस में लड़ पड़ी, एक दूसरे से झगड़ पड़ी। बीच वाली बोली, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हथेली का गर्व हूँ, सबसे लंबी हूँ, ऐश्वर्य हूँ, मुझी से है हथेली की ऊंची शान, इसलिए सब मुझे बीच में रखते हैं श्रीमान। वाह वाह वाह। ये तर्जनी गर्जन तर्जन करके बोली, और मैं उंगली नहीं चेतावनी हूँ, जब भी मैं सिर उठाती हूँ बड़ों बड़ों के दिल दहल जाते हैं। विराट कोहली हो या महेंद्र धोनी, सिर झुकाए पेवेलियन लौटाते हैं। वाह क्या बात है, वाह वाह। तो तर्जनी गर्जन तर्जन करके बोली, और मैं उंगली नहीं चेतावनी हूँ, जब भी मैं सिर उठाती हूँ बड़ों बड़ों के दिल दहल जाते हैं। और तुम्हारी तो बिसाती क्या, भगवान कृष्ण भी जब सुदर्शन चक्र चलाते हैं तो मेरे पास आते हैं। क्या बात है। मैं काल हूँ काल, बांका नहीं कर सकता मेरा कोई एक भी बाल। तर्जनी का ये दंभ अंगूठे से सहा ना गया, उससे भी रहा ना गया। बोला मुझे ठिग्गू ना समझना, मैं पावर का स्रोत हूँ, बल का भंडार हूँ, और इस पूरी हथेली का मैं ही सरदार हूँ। विजयी हूँ, विजय का चिन्ह हूँ, जब भी कोई विजेता जंग जीत जाते हैं तो मुझे ही दिखाते हैं। जब भी कोई विजेता जंग जीत जाते हैं तो मुझे ही दिखाते हैं, और तुम सबकी संपत्ति पर गवाही के रूप में मुझे ही तो टिकाते हैं। क्या बात है। मैं सबकी संपत्ति की पहचान हूँ, और उंगलियां तो नौकरानियां, अकेला मैं ही पहलवान हूँ। द्रोणाचार्य का तीर हो या वाल्मीकि की कलम, देखना सब मुझी पर सर टिकाते हैं। सच कहूँ मेरे सामने सबके सब बौने नजर आते हैं। अब रहेगी अनामिका। अनामिका अपने दंभ को गरिमा के अंदाज में घुला कर बोली, और मैं हथेली में सबसे सुसभ्य हूँ, मैं काम के लिए नहीं सजने के लिए बनी हूँ, रानी जो हूँ। इसलिए दूल्हा हो या दुल्हन, समधी हो या समधिन, सब अंगूठी मुझी में पहनाते हैं। और देखना पंडित जी भी टीका मुझी से कराते हैं। उच्च कुल की हूँ, संस्कृति की ऊंची निशानी हूँ। अब शेष रहेगी कनिष्का। ये कनिष्का कर्कश स्वर में बोली कि तुम चाहे मुझे किसी गिनती में ना लो, पर ये अरबों अरबों लोग जब भी गिनती शुरू करते हैं तो मुझी से शुरू करते हैं। यो तो मैं सबकी सहेली हूँ, सर्वहारा हूँ, भाईचारा हूँ, पर जब भी यह हथेली किसी दुश्मन के लिए मुक्का बनाती है, देखना मोर्चे पर सबसे आगे मुझी को खड़ा पाती है। और जब भी कोई जूडो कराटे वाला किसी की गर्दन चटकाता है, देखना तो सही सबसे आगे मुझी को खड़ा पाता है। सीमा की रहने वाली हूँ, सारा जोखिम मैं ही उठाती हूँ, और इस अनामिका को अंगूठी के लायक मैं ही तो बनाती हूँ। यदि मैं अपना हाथ खींच लूँ तो इसका सारा दंभ धुल जाए, इसका अंग अंग कट जाए, छिल जाए, और इसके हाथ की अंगूठी छिटक कर किसी और को मिल जाए। इस तरह दोस्तों पांचों की पांचों उंगलियां आपस में तन गई, एक दूसरे से ठन गई, और बेचारी हथेली की तो गत बन गई। मित्रों, मेरा देश भी है एक हथेली, और हम इसकी प्यारी प्यारी उंगलियां, इन्हें आपस में इस तरह से ना उलझाइए। इसी हथेली ने थामनी है देश की मशाल, इसे आपस में यो न टकराइए। क्या बात है, वाह वाह।